तो आपको क्या दिखाना चाहता है दास आपको कि 7वें अध्याय के 24-25 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन मैं रहता विद्यमान हूं। अब देखो, यहां देखो, अभी पता लगेगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 का ये श्लोक नंबर है 24, श्लोक नंबर 24। इसमें कहा कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे, अव्यक्त का अर्थ होता है मुझ अव्यक्त, माम अव्यक्त। यहां देखो, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, मुझे अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये बुद्धिहीन समुदाय मुझे मनुष्य रूप में मानता है, मुझे कृष्ण मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूं, मतलब कृष्ण के अंदर बोल रहा हूं। परम भाव अजानता है मम अव्यक्तम अनुतमम, मेरे अव्यक्त जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, उस अव्यक्त भाव को नहीं जानते। ये देखना, ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, अव्यक्त एवं भाव को नहीं जानते, और माम अव्यक्त, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप भाव को प्राप्त हुआ मानते। इसने लिखा मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। आगे देखो, इसका कलिर यहां करता है, ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं जैसे आम व्यक्ति पैदा होता है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। आगे देखो क्या कहता है। अब 9वें श्लोक में ये ना 25वें श्लोक में, ये 25वां श्लोक है, इसका अर्थ है न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त मूढ़ अयम न अभिजानती लोक माम अजम अवम। ये देखो, ये अनुवाद देखिएगा, अपनी योग माया से छुपा हुआ, यानी इससे सिद्ध हो गया क्लियर कि ये कहीं साकार है और अपनी योग माया से छुपा हुआ है। इससे सिद्ध है ये है, वहां विद्यमान है, साकार है, लेकिन अपनी योग माया से छुपा हुआ है। स्पष्ट स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता, और ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूं। अगर ये कृष्ण बोल रहा होता तो भी ये नहीं कहता मैं तो छुपा हुआ हूं, मैं किसी का सामने नहीं आता। कृष्ण जी तो सामने खड़ा, सब देख रहे थे। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। इसका अर्थ क्या है, हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि एक तो ये अव्यक्त हो गया नंबर 1, और ये गीता ज्ञान दे रहा है, अपने आप में कहता मैं अव्यक्त रूप में रहता हूं, मैं सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अब आइए 8वें अध्याय के फिर इस 19वें श्लोक में, ना 20वें श्लोक में आइए, ये क्या कहता है। 18वें श्लोक में आपने पढ़ा है कि संपूर्ण चराचर ब्रह्मा चराचर भूतगण यानी प्राणी परब्रह्म, ये परब्रह्म है, इन्होंने ब्रह्मा का लिखा। परब्रह्म के एक दिन में के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अव्यक्त ये काल ये परब्रह्म की तरफ संकेत है, यानी परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं, और रात्रि के समय उस परब्रह्म की रात्रि के समय उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के शरीर में ही लीन हो जाते हैं। ये अव्यक्त नामक ब्रह्मा लिखा इन्होंने, नहीं परब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म तो गीता बोल रहा है, ब्रह्मा गीता से भी बोलने वाले से नीचे है। अब सुख ये है अव्यक्त नामक परब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, ऐसा इसको समझो। अब 19 में इसने कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय यानी प्राणी, सभी प्राणियों का समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। ये देखो,
अब ये 20 में क्लियर किया है, ये 20 में 19 और 18, 19, 20 में अब दो और अव्यक्त प्रकट हो गए, दो अव्यक्त और कहे हैं। और तीसरा ये खुद 8, 7 में अध्याय के 24 और 25 में स्पष्ट करा मैं भी अव्यक्त हूं। और 18 में 7, 8वें अध्याय के 19 में इसने स्पष्ट कर दिया कि सभी जो ब्रह्म लोक नाश नष्ट होगा तो सभी प्राणी उस अव्यक्त यानी परब्रह्म के उसमें चले जाते हैं लोक में। और जब उसकी 1000 युग की रात्रि समाप्त होती है तो फिर दिन प्रारंभ होता है, तो उसी से फिर ये वापस इस 21 ब्रह्मांडों में आ जाते हैं। 2 हो गया। अब 20 में कहा कि उस अव्यक्त से भी एक और अव्यक्त प्रभाव है, वो सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, वो सभी प्राणियों के यानी ब्रह्म के भी नष्ट होने पर कभी नष्ट नहीं होता। ये देखो, ये 3 अव्यक्त हो गए, 3 भगवान, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीनों क्लियर हो गए। ये देखिए, परंतु उस अव्यक्त से भी परे दूसरा विलक्षण जो अन्य दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष तो सभी सब प्राणी भूतमन प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। और फिर आगे क्या बताया है, अब देखो 21 में, अव्यक्त अक्सर इस नाम से कहा गया है। अव्यक्त अव्यक्त भी है और वास्तव में अविनाशी भी वही है। अव्यक्त अक्षर वास्तविक अविनाशी इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, यानी उसको प्राप्त हो गया तो उसकी परम गति होती है। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो आगे देखो, फिर अब 22वें में देखो, इस 22वें में क्लियर होता है, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, सभी प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता किसी और अविनाशी परमात्मा की तरफ संकेत कर रहा है, और वो पूर्ण परमात्मा कभी भी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, उसका लोक भी कभी नष्ट नहीं होता। यहां इसमें एक पॉइंट आता है, ये कहता है कि वह मेरा भी परम धाम है। इसमें ये इन्होंने अनुवाद किया है कि वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ क्या बनता है ये देखिएगा आप। ये 21वां 9वें अध्याय का 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है। इसकी संस्कृत देखो, अव्यक्त अक्षर इति उक्त तम आहु परमाम गतिम। इसका यहां तक तो इन्होंने ठीक किया है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम अव्यक्त को परम गति कहते हैं। अब यहां गड़बड़ कर दिया, इसमें गड़बड़ कर दिया, इसको हम यहां से सुलझाएंगे। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। अब कहते हैं उसको प्राप्त होकर वापस नहीं आते, ये तो यहां तक भी ठीक कर दिया। अब ये कहता है वह मेरा परम धाम है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, करना है कि तत् धाम परमम परमम। अब इसको यदि हम इन्हीं की बात को माने कि वो मेरा परम धाम है, वो भी सुलझाएंगे। वैसे इसका अर्थ ये बनता है कि वो धाम मेरे वाले, वह लोक मेरे लोक से श्रेष्ठ है। परम माने श्रेष्ठ, वो मेरे से परम श्रेष्ठ है, मेरे धाम से भी वो परम श्रेष्ठ है। यदि हम इनके अनुवाद को ठीक मानकर चलें तो भी आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक व्यक्ति किसी गांव में रहा करता था, उसने वहां की सर्व संपत्ति को बेचकर शहर में अपना कोई बिजनेस स्थापित कर लिया, मकान भी बना लिया, और वो वहां 3 पीढ़ी जा चुकी है। चौथी पीढ़ी का व्यक्ति, चौथी पीढ़ी के व्यक्ति को वहां उसी गांव का कोई व्यक्ति मिलता है। जब बात चलती है वो कहता है कि भाई वो गांव है ना, मैं भी उसी गांव के, हम भी उस गांव के हैं और हमारा ये गोत्र है।
अगर इसको ये ऐसा ही मान कर चलें कि ये काल ये कह रहा है कि वो मेरा परम धाम है, यानी मेरा वास्तविक स्थान तो वही है, लेकिन मैं यहाँ रह लग गया, तो उसको ये उसका यही अर्थ जानिए कि काल इस दृष्टिकोण से कह रहा है कि मेरा भी परम धाम, मेरा मुख्य धाम तो वही है, क्योंकि मैं भी वहीं से निष्कासित हूँ, वहां से छोड़कर आया हूँ। तो इससे सिद्ध है कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो गीता ज्ञान दाता किसी और परमात्मा की तरफ कह रहा है कि वो ही पूर्ण परमात्मा है, वो अविनाशी है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और उस शाश्वत स्थान, उस सदा रहने वाले लोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में भी 3 भगवान ये ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म न्यारे न्यारे कहे हैं। ये आपको